हिंद, मैं हूं कुमार हिमेश और मेरे चैनल सुपर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे कि 31 जनवरी को जो बजट का सर्वेक्षण हुआ है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, उसकी हम लोग विश्लेषण करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे हम लोग। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 21 और 22 में हुआ है, पहला आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में पहले कुछ जानकारी जान लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण जो है हर साल बजट से एक दिन पहले पेश होता है। कब? हर साल बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है। इससे हमारी देश की आर्थिक सेहत का पता चलता है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है उससे हम पता चलता है कि हमारे देश की आर्थिक सेहत क्या है, आर्थिक हालात। तीसरा, इस सर्वेक्षण में पाया गया कि पिछले 32 वर्षों में पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक बढ़त बनाई है। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि पिछले 32 वर्षों से पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने ऐतिहासिक बढ़त बनाई है। ये ऐतिहासिक बढ़त क्या है, ये अभी आप देखिए। सर्वेक्षण के अनुमान से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% होगी। भारत की जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% होगी। सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट वाले देश का मैं टॉप 6 देशों का नाम लिखा हूं, उसमें से गर्व करिए कि हमारा भारत पहले नंबर पे आ गया है। दूसरे में चीन है 5.6% के साथ, अमेरिका 5.2% के साथ तीसरे नंबर पर, ब्रिटेन 5% के साथ चौथे नंबर पर है, जर्मनी 4.6% के साथ पांचवें नंबर पे है, छठे पे जापान है 3.2% के साथ। लास्टली अब हम लोग क्या समझेंगे कि आप देख सकते हैं इसने कभी हमारे ऊपर गुलामी की थी, आज हमारी ग्रोथ रेट 9.2% हो गई, इससे ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बढ़िया तरीके से जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी ग्रो कर रही है और ग्रोथ भी कर रही है। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट पढ़ चुके थे। अब हम लोग समझेंगे कि दुनिया में जो 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वॉल्यूम के आधार पर कि उनके पास कितना पैसा है। इसमें भारत का जो स्थान है वो छठा नंबर पे है। पहला स्थान पे अमेरिका आता है 1720 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी के साथ। दूसरे पे चीन आता है 1264 लाख करोड़ की इकोनॉमी के साथ। जापान तीसरे नंबर पे आता है 382 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी के साथ। जर्मनी आता है 317 लाख करोड़ रुपए, ब्रिटेन 235 लाख करोड़ रुपए, भारत 225 लाख करोड़ रुपए। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इसी साल भारत ब्रिटेन को पछाड़ते हुए 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 साल बाद भारत ये ब्रिटेन, जर्मनी, जापान ये तीनों को हरा के तीसरा नंबर पे आ जाएगा अर्थव्यवस्था के मामले में। और 32 साल पहले ये बढ़त भारत में 9.6% हुई थी। 32 साल पहले 9.6% हुई थी। 32 साल बाद पहली बार 9.6 से ऊपर 9.8% की बढ़त हो गई है। और इतना भी आप समझ गए कि भारत तो इस साल ब्रिटेन को पछाड़ी देगा, अगले 10 साल में भारत तीसरा भी बन सकता है। लोग समझ चुके थे कि भारत का जीडीपी में वॉल्यूम के हिसाब से कितना नंबर पे है और उससे आगे कौन देश है, और 10 साल में वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि इस साल भारत के कृषि क्षेत्र में जो है जबरदस्त बढ़त हुई है। और विकास दर आप देख सकते हैं 2008 में था, 2018 से 19 तक था 2.6%, 19 से 20 में था, 2019 से 20 तक कितना था 4.3%, 2020 से 2021 तक 3.6%, 2000 और अनुमान लगाया गया है कि 2021 से 2022 तक हम लोग का जो कृषि क्षेत्र में है बढ़त होगा 3.6 से 3.9% हो जाएगा। और भारत में औद्योगिक ग्रोथ भी होगा। क्या होगा? भारत की औद्योगिक ग्रोथ आप देख सकते हैं 2018 से 2018 में 5.3% थी, ठीक, 2018 में 5.3% थी। 2019 से 20 में -1.2% थी, मतलब ये घट गया था, नीचे चला गया था। 2020 में जो है 2020 से 21 में -7% चल गई थी, इसमें भी नीचे चला गया था बिल्कुल। और लेकिन 2021 से 22 में हमारी जो औद्योगिक ग्रोथ है वो 11.8% हो गई है, 11.8%। और सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ हुआ है वो भी आप देख सकते हैं 2018 से 19 में 7.2% हुआ है ग्रोथ सर्विस सेक्टर में। 19 से 20 में भी 7.2% ही रहा, ना कोई ग्रोथ हुई, ना कोई बढ़ी, ना कोई घटी। 2020 से 21 में हमारी बहुत खराब स्थिति हो गई जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, -8.4% गिर गई थी सर्विस सेक्टर की ग्रोथ, क्योंकि उस वक्त नौकरियां इतनी ज्यादा चली गई थी कि इसका
माइनस में चला गया था। 2021 से 22 में फिर हम लोग खड़े हो गए और 8.2% के साथ हम लोग का सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो गया। और शायद भारत पहला ऐसा देश है जो कोरोना के बाद इतने बढ़िया तरीके से उभर रहा है। और अगले 4 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत भारी निवेश किया जाएगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? सड़क, हाईवे, अस्पताल इत्यादि जो हाई लेवल के बन जाते हैं। 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा निवेश किया जाएगा। लास्टली अब हम लोग समझेंगे कि भारत को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में 60 साल लगे। तो 2007 में भारत ने ये मुकाम हासिल किया। अब हम लोग आगे बजट का इतिहास पढ़ेंगे थोड़ा और समझेंगे कि बजट की शुरुआत कहाँ से हुई और बजट होता क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ आंकड़े देख लिए थे। अब हम लोग भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो कितना है ये देखेंगे। पहला देखिए, 2018 से 2019 तक भारत का जो विदेशी मुद्रा है वो 30 लाख करोड़ का है। 2019 से फिर 20 तक ये बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गया। 2020 से 2021 तक 43 लाख करोड़ हो गया और 2021 और 22 में ये हो गया है 46 लाख करोड़। हम लोग निरंतर प्रगति की ओर जा रहे हैं। दूसरा, भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया गया था। यह याद रखिए, पूछा जाएगा क्वेश्चन में भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो कब पेश किया था, कब पेश किया गया था, तो वो पेश किया गया था 1860 में। और उस समय ब्रिटेन के मशहूर अर्थशास्त्री, क्या नाम है इस अर्थशास्त्री का, आप लोग नोट करिए, जेम्स विल्सन ने इस बजट को पेश किया था। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर थे, ये जो जिन्होंने विल्सन साहब ने हमारा जो बजट पेश किया पहला, ये सिर्फ अर्थशास्त्री नहीं बल्कि और ईस्ट इंडिया कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर भी थे। बजट असल में क्या होता है, देखिए बजट असल में होता क्या है। बजट असल में फ्रेंच भाषा के एक शब्द बुजेट, क्या शब्द है, बुजेट से बना है बजट, अंग्रेजी में आके ट्रांसफर होके। इसका मतलब होता है चमड़ा का थैला। क्या मतलब होता है? चमड़ा का थैला। संविधान में जो है बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, बजट शब्द का जो है कहीं उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ना कि बजट का। और भारत का, आजाद भारत का, मैं आपसे कह रहा हूं आजाद भारत का पहला जो बजट है वो 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा, जो उस वक्त हमारे वित्त मंत्री थे, उनके द्वारा पेश किया गया था। और अब देखिए किसने कितनी बार बजट पेश किया। सबसे ज्यादा जो टॉप पे है मोरारजी देसाई ने 10 बार भारत का बजट पेश किया है। उसके बाद पी चिदम्बरम जी है, 9 बार उन्होंने बजट पेश किया। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तीसरे नंबर पे वो उन्होंने 8 बार देश का बजट पेश किया है। चौथे पे है यशवंत राव चौहान, उन्होंने 7 बार हमारे देश का बजट पेश किया है। सी.डी. देशमुख और यशवंत सिन्हा ने भी 7 बार हमारे देश का बजट पेश किया है। मनमोहन सिंह को आप जानते हो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने 6 बार बजट पेश किया। 8वें नंबर पे आते हैं टी.टी. कृष्णमाचारी, क्या नाम है, टी.टी. कृष्णमाचारी, उन्होंने भी 6 बार बजट पेश किया। इस बार बजट में क्या नया है ये देखिए। इस बार बजट 1 फरवरी को बोला जाएगा और सुबह के 11 बजे बोला जाएगा। पहले जो बजट है वो हमारे भारत में शाम के 5 बजे बोला जाता था। अब इसका भी एक कहानी, क्या इतिहास है कि जब अंग्रेज 1860 में हमारा जब पहला बजट पेश हुआ था ना, 1860 में हमारा जब पहला बजट पेश हुआ था, तो उस वक्त हम अंग्रेजों ने सोचा कि जब हमारे यहाँ इंग्लैंड में 11 बजेंगे तब हम यहाँ करेंगे। तो इंग्लैंड में जब 11 बज रहे थे तब यहाँ 5 लगभग बज रहे थे, तो उन्होंने यहाँ शाम से बजट पढ़ने की शुरुआत की, परंपरा की कि हमको 5 बजे बजट पढ़ा जाएगा। और इसी को हम लोग अपनाते गए, बहुत साल हो गए। हम लोग हमेशा शाम को 5 बजे बजट पढ़ते थे, वहाँ 11 बजता था। तो हम लोग एक तरह से अंग्रेजों का ही बिछाया हुआ जाल में रह रहे थे। इसमें अब क्या परिवर्तन हो गया है कि अब हम लोग जो है एक तरफ से परिवर्तन कर दिए हैं। हम लोग क्या किए हैं, 1 फरवरी को ही 11 बजे हम लोग बजट पेश किया जाएगा पहले। और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले जो बजट था वो 28 फरवरी को किया जाता था। अंग्रेजों के जमाने से ये चली आ रही है कि बजट जो है वो 28 फरवरी को किया जाता था, लेकिन हमारा बजट अब हमारी तारीख को किया जाएगा 1 फरवरी को। क्यों
इसका भी रीजन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि जब 28 फरवरी को बजट बताते हैं तो उसको लागू करने में, समावेशित करने में काफी कठिनाई होती है और हम लोगों को इसीलिए 1 फरवरी को ही बजट पढ़ना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अगले भाग के लिए जो भी आपको कंटेंट चाहिए, टॉपिक चाहिए, उसके लिए हमें कमेंट करें। धन्यवाद।